आजमगढ़ और रामपुर में सपा की हार पर ओवैसी ने अखिलेश पर किया वार। अखिलेश यादव है घमंडी, इसी वजह से सपा की हुई हार। अब अखिलेश किसे बी टीम और सी टीम बताएंगे। ओवैसी ने मुसलमानों को दी नसीहत, मुसलमान अपना मुकद्दर का फैसला खुद करें। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटें भाजपा ने सपा से छीन ली है। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने आसिम रजा को मात दी है। वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी गायक निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई को हरा दिया है। यूपी उपचुनाव में सपा की अपने ही गढ़ में हार के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव की कड़ी आलोचना की। ओवैसी ने कहा, अखिलेश यादव बहुत घमंडी है, वह भाजपा को नहीं हरा सकते। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को सलाह भी दी है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव के रविवार को आए नतीजों में इन दोनों ही सीटों पर सपा को भाजपा ने करारी शिकस्त दी है। दोनों ही सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके करीबी आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसे लेकर हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने रविवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बहुत घमंडी हैं। उनके पिता यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ सीट से सांसद रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव भी जीते, लेकिन इसके बाद उन्होंने वहां जाकर लोगों को ये नहीं बताया कि वह चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटें भाजपा ने सपा से छीन ली हैं। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 मतों से समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को मात दी, तो वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी गायक और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई को हराया। भाजपा के लिए ये जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खान और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, तो वहीं साल 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर से सांसद बने। अब ये दोनों ही सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में अखिलेश यादव और आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव आजमगढ़ से और आजम खान रामपुर से सांसद चुने गए थे। दोनों ने ही लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इन सीटों से इस्तीफा दे दिया था। इससे ये सीटें रिक्त हो गई, इसलिए उपचुनाव कराए गए। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने में असमर्थ है। उसके पास बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसे असक्षम पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। अब किसको इसका दोषी बताएंगे? क्या वह बी टीम और सी टीम का नाम लेंगे? बी टीम का इशारा शायद मायावती की टिप्पणी से जुड़ा था, जो यूपी में चुनावों में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अखिलेश यादव और अन्य को बीजेपी की बी टीम कहने के लिए कोस रही है। सांसद ओवैसी ने एक ट्वीट कर मुसलमानों से अपील करते हुए कहा, रामपुर और आजमगढ़ चुनाव से ये तो जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है, ना ही कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने वोट ऐसी पार्टी को देने की बजाय खुद को आजाद सियासी पहचान बनाए और अपने मुकद्दर का फैसला स्वयं करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।